जरा सोचिए, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप हर दिन मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन नतीजे वैसे नहीं मिल रहे? क्या कभी कभी लगता है कि जिंदगी बस एक न खत्म होने वाली दौड़ बन गई है, जिसमें आप थकते जा रहे हैं लेकिन कहीं पहुंच नहीं पा रहे? अगर हां, तो आप अकेले नहीं हैं। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम सब इसी जाल में फंस चुके हैं। हम मान बैठे हैं कि जो काम जितना मुश्किल होगा वो उतना ही ज्यादा मायने रखेगा। जैसे अगर कोई चीज आसानी से हो रही है तो शायद वो उतनी कीमती नहीं है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल कर बैठते हैं। सच ये है कि जरूरी कामों को करने के लिए हमेशा खून पसीना बहाना जरूरी नहीं होता। हम ये सोचते हैं कि जब तक कोई काम बहुत मेहनत और संघर्ष से न हो, तब तक उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन ग्रेग मकियाउन की किताब एफर्टलेस हमें एक नई दिशा दिखाती है, एक ऐसा रास्ता जो कहता है कि जरूरी कामों को करना आसान भी हो सकता है और होना भी चाहिए। यह किताब कहती है कि मुश्किल को हम खुद चुनते हैं और आसान को भी हम खुद बना सकते हैं। इस किताब की शुरुआत इसी सोच को तोड़ने से होती है कि सफलता पाने के लिए हमेशा जूझना जरूरी है। नहीं, अगर हम अपने सोचने और काम करने के तरीकों को थोड़ा सा बदल लें, तो वही जरूरी काम जो अभी भारी लगते हैं, हल्के और आसान लग सकते हैं। यहां आसान का मतलब आलस नहीं है। इसका मतलब है स्मार्ट काम करना, सोच समझकर कदम उठाना और इस बात को समझना कि हमारे पास सीमित ऊर्जा है, जिसे हमें समझदारी से खर्च करना चाहिए। इस किताब की शुरुआत हम इस सवाल से करते हैं, क्या जरूरी कामों को पूरा करने का कोई ऐसा तरीका हो सकता है जिसमें कम थकावट हो, कम उलझन हो और ज्यादा स्पष्टता हो? क्या हम अपने जीवन को इस तरह डिजाइन कर सकते हैं कि हम रोज कुछ अहम कर पाएं, बिना जले या थककर टूटे? जवाब है हां, बिल्कुल हो सकता है। इस किताब में आप सीखेंगे कि कैसे आप अपने सोचने के तरीके को बदलकर एक एफर्टलेस माइंडसेट बना सकते हैं, ऐसा नजरिया जो कठिन को सरल बना देता है। आप जानेंगे कि कैसे अपने दिमाग को साफ रखें, कैसे भावनाओं को संतुलित करें और कैसे ऊर्जा को सही जगह खर्च करें। आप सीखेंगे कि कैसे छोटे छोटे बदलाव आपकी जिंदगी में बड़ा असर ला सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप ये समझ पाएंगे कि असल सफलता सिर्फ मेहनत से नहीं, समझदारी और सहजता से आती है। तो आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी जिंदगी की ओर जहां जरूरी काम बोझ नहीं लगते, जहां सफलता पाने के लिए खुद को तोड़ना नहीं पड़ता और जहां आप अपने असली मकसद पर बिना थके, बिना उलझे, पूरे जोश से काम कर सकते हैं। यह किताब आपको एक नई आंखें देगी जिंदगी को देखने की और उसे बेहतर तरीके से जीने की। अब समय है मुश्किलों से भरे रास्ते को छोड़कर आसान और असरदार रास्ता चुनने का। चैप्टर 1, द एफर्टलेस माइंडसेट। हम बचपन से एक बात सिखाए जाते हैं, मेहनत ही सफलता की कुंजी है। और यह बात एक हद तक सही भी है। लेकिन जब मेहनत का मतलब बन जाता है कि आपको हर वक्त थकना ही पड़े, हर काम में जूझना ही पड़े, तो जिंदगी एक बोझ बन जाती है। हमें यह मानने की आदत पड़ जाती है कि अगर कोई काम आसान लग रहा है तो शायद वो उतना मूल्यवान नहीं है। लेकिन अब समय आ गया है इस सोच को बदलने का। हार्ड हैच वैल्यूएबल वाली पुरानी सोच को छोड़कर हमें एक नई सोच अपनानी होगी। इजी बख्शीश पॉसिबल, यानी अगर कोई चीज आसानी से हो सकती है तो उसे उसी तरीके से क्यों ना किया जाए। मुश्किल रास्ते से ही जाना जरूरी नहीं होता। ज्यादा स्मार्ट तरीका है वो रास्ता ढूंढना जो सरल हो, लेकिन फिर भी हमें वहीं पहुंचा दे जहां हम जाना चाहते हैं। इस सोच की सबसे ताकतवर शुरुआत होती है एक साधारण से सवाल से, क्या यह आसान हो सकता है? यही सवाल आपके सोचने का तरीका बदल देता है। जब भी आप किसी काम को शुरू करें, चाहे वो ऑफिस का प्रोजेक्ट हो, घर का कोई जिम्मेदारी भरा काम हो या आपके सपनों का कोई बड़ा लक्ष्य, बस खुद से ये पूछिए, क्या मैं इसे किसी आसान तरीके से कर सकता हूं? क्या इसमें से फालतू जटिलता हटाई जा सकती है? क्या मैं इसे इतना हल्का बना सकता हूं कि इसे करना बोझ नहीं, मजा बन जाए? यह सवाल आपको विकल्पों की नई दुनिया में ले जाता है, जहां आप देख पाते हैं कि जो काम आपको थका रहे थे वो शायद इस वजह से थे क्योंकि आप उन्हें पुरानी और जटिल सोच के साथ कर रहे थे।
हम में से बहुत से लोग गिल्ट और ग्राइंड कल्चर के शिकार हैं, यानी जब तक हम खुद को पूरी तरह थका न दें, हमें लगता है कि हमने सच में मेहनत नहीं की। अगर आराम मिल रहा है तो हम खुद पर शक करने लगते हैं। लेकिन सोचिए, क्या कोई मशीन ऐसी काम कर सकती है कि वो हर वक्त 100% पर चले, बिना रुके, बिना थके? नहीं, इंसान भी एक मशीन नहीं है। इसलिए खुद को थकाने की बजाय हमें यह सीखना चाहिए कि कैसे अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल करें। काम को मुश्किल बनाना हमारे हाथ में है और उसे आसान करना भी। अब बात करते हैं उन टूल्स की जो इस नई सोच को मजबूत बनाते हैं। सबसे पहले आता है माइंडसेट रीफ्रेम, यानी एक ही चीज को नए तरीके से देखना। जैसे अगर आपको किसी मीटिंग की तैयारी करनी है और वो बहुत भारी लग रही है, तो आप खुद से पूछ सकते हैं, क्या मुझे हर चीज खुद करनी है या कुछ हिस्सा किसी और से शेयर किया जा सकता है? जब आप किसी चीज को हल्के नजरिए से देखते हैं तो हल्का रास्ता दिखने लगता है। इसके बाद हैं मंत्रास और एफर्मेशंस, यानी छोटे छोटे वाक्य जो आपके दिमाग में एक नई सोच डालते हैं। जैसे, मैं हर दिन काम को थोड़ा आसान बनाता जा रहा हूं, मुझे हर काम में रास्ता दिखता है, रुकावट नहीं, सादगी मेरी ताकत है, जटिलता नहीं। ये वाक्य आपकी सोच में धीरे धीरे बदलाव लाते हैं। अगर आप रोज खुद से 2-3 मिनट बातें करें, ये वाक्य दोहराएं, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपकी आदतें और काम करने का तरीका खुद ब खुद सरल होने लगेगा। इस अध्याय का असली संदेश यह है, आप जितना सोचते हैं, जिंदगी उससे कहीं ज्यादा आसान हो सकती है, बस अगर आप उसे आसान मानने को तैयार हों। आप हर दिन एक छोटा कदम उठा सकते हैं, सोच को बदलने का और काम को आसान बनाने का। एक बार जब आप इस एफर्टलेस माइंडसेट को अपना लेते हैं, तो चीजें आपके लिए काम करने लगती हैं, न कि आप हमेशा चीजों के लिए भागते रहें। यही असली शुरुआत है, जब आप मानते हैं कि आसान भी असरदार हो सकता है। चैप्टर 2, एंटरिंग द एफर्टलेस स्टेट। हर इंसान के अंदर एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें वो बिना ज्यादा थके, बिना जूझे, ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकता है। यही होती है एफर्टलेस स्टेट, एक ऐसा भाव जहां आप साफ दिमाग, संतुलित भावनाओं और ऊर्जावान शरीर के साथ काम करते हैं। जब आप इस स्थिति में होते हैं तो आपको न तो जबरदस्ती मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है, न ही बाहरी दबाव की। आप सहज रूप से काम करना शुरू करते हैं और काम भी खुद ब खुद बहाव में होता चला जाता है। लेकिन यह स्थिति अपने आप नहीं आती, इसे बनाना पड़ता है और रोज बनाना पड़ता है। सबसे पहली चीज होती है मानसिक स्पष्टता, यानी दिमाग को साफ और केंद्रित रखना। हमारे दिमाग में हर वक्त हजारों ख्याल घूमते रहते हैं। अधूरे काम, चिंता, असुरक्षा, प्लानिंग, भविष्य की टेंशन, ये सब मिलकर हमारे सोचने की क्षमता को जाम कर देते हैं। अगर आप हर वक्त मेंटल क्लटर में फंसे रहेंगे तो कोई भी काम आसान नहीं लगेगा। इसलिए जरूरी है कि आप रोज अपने दिमाग की सफाई करें, जैसे हम घर की सफाई करते हैं। इसके लिए आप ब्रेन डंप नाम की तकनीक अपनाएं। एक कागज लें और उसमें दिमाग में चल रही हर बात लिख डालें, चाहे वो काम से जुड़ी हो या निजी जिंदगी से। बस लिखते जाइए, सोचिए मत। कुछ ही मिनटों में आप देखेंगे कि आपका दिमाग हल्का लगने लगा है। जब दिमाग साफ होता है तब दिशा दिखने लगती है। इसके बाद आता है भावनात्मक संतुलन, जो अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। हम सब अपने भीतर बहुत सारी पुरानी बातें, चोटें, गिल्ट, गुस्से और फालतू डर लेकर चलते हैं। ये सब मिलकर हमें थका देते हैं, अंदर ही अंदर खा जाते हैं। अगर हम इन भावनात्मक बोझों को हर दिन ढोते रहेंगे तो कोई भी काम आसान नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी है कि हम खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खाली करें। माफ करना, छोड़ना, लिखकर बाहर निकालना या सिर्फ गहरी सांसें लेना, ये सब छोटे लेकिन असरदार तरीके हैं। याद रखिए, हर दिन आपको अपना भावनात्मक बैग हल्का करना है, नहीं तो ये बोझ काम के बीच में आ जाएगा। अब बात करते हैं शारीरिक ऊर्जा की, जो एफर्टलेस स्टेट की रीढ़ है। अगर शरीर थका हुआ है तो दिमाग चलेगा नहीं और भावनाएं भी हिल जाएंगी। इसीलिए हमें 3 चीजों पर ध्यान देना होता है: नींद, हरकत और पोषण। नींद को कोई विकल्प नहीं है, ये आपकी रीसेट बटन है। कम सोने का मतलब है कम सोचने की ताकत।
फिर आता है शरीर को हर रोज हिलाना, चाहे थोड़ी सी वॉक हो, योग हो, स्ट्रेचिंग हो या डांस ही क्यों ना हो। शरीर में हलचल दिमाग में ऊर्जा भर देती है। और सबसे जरूरी, आप क्या खा रहे हैं। जो चीजें आपके शरीर को थका देती हैं, जैसे ज्यादा चीनी, प्रोसेस्ड फूड, भारी खाना, वो आपके दिमाग और मूड दोनों को प्रभावित करती हैं। जब आप हल्का पौष्टिक खाना खाते हैं तो शरीर भी हल्का लगता है और मन भी। इन तीनों, मानसिक स्पष्टता, भावनात्मक हल्कापन और शारीरिक ऊर्जा को रोज रोज थोड़ा बेहतर बनाना ही एफर्टलेस स्टेट की चाबी है। इसके लिए कुछ रियल वर्ल्ड प्रैक्टिसेस हैं जिन्हें आप अपने रूटीन में जोड़ सकते हैं। सुबह उठते ही 10 मिनट मेडिटेशन या गहरी सांसें। हर दिन 5 मिनट का ब्रेन डंप जो मन में है कागज पर उतार देना। दिन में 15 मिनट हल्की एक्सरसाइज, चलना, स्ट्रेचिंग, कुछ भी। एक इमोशनल रीसेट तरीका, जैसे कोई पसंदीदा म्यूजिक सुनना, थोड़ा लिखना या किसी से दिल खोलकर बात करना। रात को सोने से पहले एक अच्छी नींद की तैयारी, स्क्रीन से दूरी, हल्का भोजन और एक सुकून देने वाली आदत। एफर्टलेस स्टेट कोई जादू नहीं है, ये एक डिसिप्लिन है। जब आप रोज थोड़ी थोड़ी सफाई करते हैं, मन की, शरीर की और दिल की, तो आप खुद को उस स्थिति में रखते हैं जहां जरूरी काम मुश्किल नहीं लगते। वो अपने आप हो जाते हैं, भाव में, सहजता में, बिना खुद को घसीटे हुए। अब वक्त है खुद से ये वादा करने का, मैं अपने लिए वो स्थिति बनाऊंगा जहां मैं न सिर्फ काम कर सकूं, बल्कि उसे हल्के मन और खुले दिल से कर सकूं। एफर्टलेस काम वहीं से शुरू होता है जब हम खुद को अपने बेस्ट मोड में लाना सीख जाते हैं। चैप्टर 3, टेक एफर्टलेस एक्शन। हम सब ने ये महसूस किया है, जब कोई काम बहुत बड़ा या जटिल लगता है तो हम उसे टालने लगते हैं। हम सोचते हैं अभी टाइम नहीं है, या ये बहुत मुश्किल है, बाद में देखूंगा। यही सोच धीरे धीरे काम को बोझ बना देती है। लेकिन अगर आप किसी भी काम को छोटे हिस्सों में बांट दें तो वही काम हल्का लगने लगता है। यही है एफर्टलेस एक्शन की शुरुआत। काम को तोड़ो, सरल बनाओ और छोटा शुरू करो। जब आप किसी बड़े काम की शुरुआत एक छोटे से कदम से करते हैं तो दिमाग को लगता है कि हां, ये तो हो सकता है। यहीं से आपकी गति बनती है। मैकियाउन कहते हैं कि हमें काम के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। कोई भी काम पूरा करने के लिए बड़ी हिम्मत या भारी ताकत नहीं चाहिए, सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत चाहिए। जैसे अगर आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो उसकी शुरुआत रिपोर्ट खोलने से भी हो सकती है। जब पहला कदम आसान होता है तो अगला खुद ब खुद हो जाता है। इसके बाद आता है चेकलिस्ट, टेम्पलेट्स और डिफॉल्ट्स का जबरदस्त उपयोग। हम अक्सर हर बार एक ही काम को नए सिरे से सोचने लगते हैं, जबकि यह पूरी तरह से बेकार की मेहनत है। अगर आप रोज वही ईमेल फॉर्मेट भेजते हैं या किसी प्रोजेक्ट में वही स्टेप्स दोहराते हैं, तो क्यों ना उसके लिए एक टेम्पलेट बना लिया जाए। एक बार सोचो, बार बार इस्तेमाल करो। यही सोच एफर्टलेस एक्शन को स्थायी बनाती है। चेकलिस्ट आपके दिमाग को फालतू लोड से बचाती है। आपको याद नहीं रखना पड़ता कि अगला स्टेप क्या है, बस सूची देखिए और करते जाइए। यही तकनीक एयरलाइन पायलट से लेकर सर्जन तक अपनाते हैं, ताकि काम में गलती ना हो और हर कदम आसान हो जाए। अब बात करते हैं लेवरेज, यानी उस ताकत की जो आपके 1 घंटे के काम को 10 घंटे जितना असरदार बना सकती है। लेवरेज का मतलब होता है सिस्टम्स, डेलीगेशन और ऑटोमेशन का समझदारी से उपयोग। आप हर काम खुद नहीं कर सकते और करना भी नहीं चाहिए। सोचिए, क्या वो काम जो आप रोज करते हैं कोई और कर सकता है? क्या उसे एक बार में सेट करके अपने आप चलने दिया जा सकता है? जैसे ईमेल का ऑटो रेस्पॉन्स या किसी प्रोजेक्ट के लिए एक ऑटोमेटेड वर्क फ्लो। जब आप खुद की जगह सिस्टम्स को काम करने देते हैं तो आपकी ऊर्जा बचती है और आपका समय उन कामों में जाता है जो वाकई मायने रखते हैं। यह सिर्फ स्मार्ट वर्क नहीं है, यह सस्टेनेबल वर्क है। और सबसे अहम सिद्धांत, फ्लो पर ध्यान दो, फोर्स पर नहीं। बहुत से लोग मानते हैं कि जब तक आप खुद को धकेल नहीं रहे तब तक काम नहीं हो रहा, लेकिन असल में सबसे बेहतरीन काम तभी होता है जब आप फ्लो में होते हैं, जब चीजें सहज लगती हैं
और समय उड़ता हुआ गुजरता है। फोर्स का मतलब है आप किसी काम को जबरदस्ती कर रहे हैं, लेकिन फ्लो का मतलब है आप उस काम में इतने डूबे हुए हैं कि वो आपको खींच रहा है। फर्क बस इतना है कि आप खुद से नहीं लड़ रहे। एफर्टलेस एक्शन तभी होता है जब आप अपने काम, माहौल और रूटीन को इस तरह से डिजाइन करते हैं कि काम खिंचाव में हो, धकेलने में नहीं। एफर्टलेस एक्शन कोई जादुई तकनीक नहीं है, ये एक तरीका है खुद से काम करवाने का, बिना खुद को थकाए या चिड़चिड़ा बनाए। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा सोचकर काम को आसान बनाना। छोटी शुरुआत, सही सिस्टम्स और फ्लो वाली एनर्जी, यही है वो फॉर्मूला जिससे काम भारी नहीं लगता बल्कि हल्का और करने लायक लगता है। अब सवाल ये नहीं है कि काम कैसे खत्म करूं, बल्कि ये है क्या मैं इसे इतना आसान बना सकता हूं कि करना ही आसान लगने लगे। यही है एफर्टलेस एक्शन की असली ताकत। चैप्टर 4, क्रिएट एफर्टलेस रिजल्ट्स। हम में से ज्यादातर लोग किसी भी काम के लिए रोज मेहनत करते हैं, हर दिन एक जैसी कोशिशें दोहराते हैं और फिर थक कर सोचते हैं कब तक ये चलेगा। लेकिन क्या हो अगर कोई तरीका ऐसा हो जिससे आप एक बार मेहनत करें और उसका फायदा आपको बार बार सालों तक मिलता रहे। यही है एफर्टलेस रिजल्ट्स का असली मतलब। ऐसा काम करना जो सिर्फ उस दिन काम ना आए बल्कि बार बार खुद परिणाम देता रहे। इसे ग्रेग मैकेवॉन कहते हैं रेसिडुअल रिजल्ट्स, यानी ऐसे नतीजे जो बार बार आते हैं बिना बार बार मेहनत किए। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी प्रोजेक्ट की रिपोर्ट को ऐसा टेम्पलेट बना देते हैं कि हर टीम उसका बार बार इस्तेमाल कर सके, तो आपने एक बार मेहनत की लेकिन उसका असर हर बार दिखेगा। या फिर आपने कोई स्किल सीखी और अब आप उस स्किल से कई अलग अलग जगहों पर काम निकाल पा रहे हैं, तो ये भी रेजिडुअल रिजल्ट है। इस तरह के परिणाम तब और भी तेजी से आने लगते हैं जब आप जो काम आप करते हैं उसे सिखाना शुरू कर दें। जब आप दूसरों को अपने प्रोसेस सिखाते हैं, चाहे टीम में, अपने परिवार में या ऑनलाइन, तो आप क्लैरिटी के साथ काम करने लगते हैं। सिखाने से न सिर्फ आपकी समझ बढ़ती है बल्कि आपका तरीका दूसरों तक पहुंचता है और मल्टीप्लाई होने लगता है। आप अकेले काम नहीं कर रहे होते बल्कि आपकी सोच और सिस्टम्स कई जगह काम कर रहे होते हैं। यही है असली लेवरेज, जब आप स्किल को सिर्फ अपने लिए नहीं रखते बल्कि उसे एक सिस्टम बना देते हैं जिसे कोई भी समझकर इस्तेमाल कर सके। इससे आप सिर्फ नतीजे नहीं बना रहे, स्केलेबल नतीजे बना रहे हैं, यानी ऐसा असर जो बड़े पैमाने पर फैल सकता है आपकी मौजूदगी के बिना भी। इस सब में सबसे जरूरी बात यह है कि आप विल पावर पर भरोसा करना छोड़ दें और सिस्टम्स पर भरोसा करना शुरू करें। अक्सर हम सोचते हैं कि कल से मैं हर दिन सुबह 5 बजे उठूंगा या मैं अब हर दिन 2 घंटे पढ़ाई करूंगा, लेकिन ये सब वादे विल पावर पर टिके होते हैं और विल पावर कमजोर होती है, थक जाती है। असली ताकत तब आती है जब आप ऐसे सिस्टम बनाते हैं जो आपके लिए काम करें, चाहे आप मोटिवेटेड हों या नहीं। जैसे अगर आप एक पढ़ाई का कोना बना लें जहां सिर्फ किताबें हों, सही रोशनी हो और फोन से दूरी हो, तो आपने ऐसा माहौल बना दिया जो खुद कहता है यहां आओ और फोकस करो। एक बार सिस्टम बन जाए तो उसे चलाना मुश्किल नहीं होता, वो खुद ही आपको खींचता है। मोटिवेशन की असली ताकत तब दिखती है जब आप एक बार सक्सेस मशीन बना लें, एक ऐसा तरीका जो आपके लिए लगातार काम करता रहे। जैसे एक वेबसाइट जो आपने एक बार बनाई और अब वो हर दिन ऑर्डर लेती है, एक ब्लॉग पोस्ट जो महीने दर महीने ट्रैफिक ला रहा है, या एक टीम जिसे आपने ट्रेन किया और अब वो बिना आपके बताए काम को आगे बढ़ा रही है। ये सब सक्सेस मशीन्स हैं, एक बार बनाई गई लेकिन हमेशा के लिए चलने वाली। जब आप ऐसी मशीनें बनाते हैं तो आपका काम खुद को दोहराने लगता है और आप खाली होकर और जरूरी चीजों पर ध्यान दे सकते हैं। एफर्टलेस रिजल्ट्स कोई संयोग नहीं है, ये डिजाइन किए जाते हैं। इसके लिए आपको थोड़ी होशियारी, थोड़ी प्लानिंग और बहुत सारी स्थिरता चाहिए। आप सोचिए, आज ऐसा क्या कर सकते हैं जो एक बार का काम हो लेकिन उसका फायदा आपको बार बार मिले। कौन सा सिस्टम ऐसा है जो आप बनाकर लंबे समय तक अपने लिए काम करवा सकते हैं।
कैसे आप दूसरों को एम्पावर कर सकते हैं ताकि आप अकेले मेहनत न करें। जब आप ऐसे काम करने लगते हैं जो खुद नतीजे देते हैं, तब आप सच में एफर्टलेस सक्सेस के रास्ते पर होते हैं, जहां मेहनत होती है लेकिन बार बार नहीं। और असली कमाल यहीं से शुरू होता है। चैप्टर 5, रिमूव द फ्रिक्शन। आपने कभी सोचा है कि कुछ काम करने में इतना वक्त और ऊर्जा क्यों लगती है जबकि वो उतना बड़ा नहीं होता? अक्सर हम ये मान लेते हैं कि काम खुद मुश्किल है, जबकि असल में काम नहीं, बल्कि उस तक पहुंचने का रास्ता मुश्किल होता है। यही है फ्रिक्शन, वो अनदेखा अवरोध जो हमें आगे बढ़ने से रोकता है, जो हमारे कदमों में रुकावटें पैदा करता है और हर जरूरी चीज को भारी बना देता है। एफर्टलेस रिजल्ट्स पाने के लिए हमें फ्रिक्शन को पहचानना और हटाना सीखना होगा, क्योंकि अगर रास्ता साफ नहीं होगा तो चाहे मंजिल कितनी भी करीब हो, वहां पहुंचना थका देने वाला ही होगा। फ्रिक्शन कई रूपों में आता है। कभी आपके फिजिकल माहौल में, जैसे फैला हुआ कमरा या खराब इंटरनेट कनेक्शन। कभी आपके डिजिटल माहौल में, जैसे बेकार नोटिफिकेशन, 50 टैब खुले होना या सोशल मीडिया की खिंचाई। और कभी आपके दिमाग के अंदर, जैसे संदेह, असमंजस या ये पहले कैसे किया जाए वाली उलझने। पहले कदम के रूप में आपको यह पहचानना होगा कि आपके काम में फ्रिक्शन कहां है। आप खुद से पूछिए, इस काम को करने में मुझे सबसे ज्यादा क्या परेशान करता है? मुझे शुरुआत करने से क्या रोकता है? क्या मैं बार बार किसी एक चीज पर अटक रहा हूं? इस सोच को कहते हैं फ्रिक्शन एनालिसिस। यानी आप काम को करने से पहले उसके रास्ते की रुकावटों की एक सूची बनाते हैं। जब तक आप फ्रिक्शन को नहीं पहचानेंगे, आप उसे हटा भी नहीं सकते। अब जब आपने फ्रिक्शन की पहचान कर ली, तो अगला कदम है नॉइज, क्लटर और डिस्ट्रैक्शन को खत्म करना। जिस भी माहौल में आप काम कर रहे हैं, चाहे वो आपका रूम हो या लैपटॉप, अगर वो साफ, स्पष्ट और व्यवस्थित नहीं है, तो आप चाहें जितना भी मोटिवेट हों, आपका ध्यान भटकेगा। एक भरा पड़ा डेस्क आपके दिमाग में भी भीड़ पैदा करता है। इसी तरह आपके फोन की हर कुछ मिनट पर आती नोटिफिकेशन आपके फोकस की हत्या करती है। इसलिए सबसे आसान तरीका है, क्लटर को खत्म करें, डिजिटल शांति बनाएं और अपने आसपास को ऐसा डिजाइन करें जो काम को आसान बनाए, न कि मुश्किल। ये छोटे बदलाव आपको बड़ी स्थिरता देंगे। फिर आता है सबसे अहम सिद्धांत, रास्ता साफ करो, सही काम को सबसे आसान बनाओ। अगर कोई काम आपके लिए वाकई जरूरी है, तो उसे करने के लिए जरूरत से ज्यादा मेहनत क्यों करनी पड़े? मैक्यून कहते हैं कि हमें अपने माहौल और आदतों को इस तरह डिजाइन करना चाहिए कि सही काम करना आसान लगने लगे और गलत या अनुपयोगी काम खुद ब खुद मुश्किल। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह उठकर एक्सरसाइज करना चाहते हैं, तो रात में अपने जूते और कपड़े पहले से बाहर निकाल दें, ताकि सुबह सिर्फ पहनना और निकलना हो। जितना कम सोच, उतनी ज्यादा कार्रवाई। यही है एफर्टलेस डिजाइन। काम को इस तरह सेट करो कि वो खुद हो जाए, बिना ज्यादा फ्रिक्शन के। एफर्टलेस सोच का ये हिस्सा आपको ये याद दिलाता है कि आपकी असली लड़ाई काम से नहीं है, वो उस रुकावट से है जो उस काम की राह में खड़ी है। और जब आप वो रुकावटें हटा देते हैं, चाहे वो मानसिक हों, भौतिक हों या भावनात्मक, तब आप देखते हैं कि वही काम जो पहले भारी लगता था, अब अचानक हल्का और कर सकने लायक लगने लगता है। फ्रिक्शन हटाना मतलब रास्ता साफ करना है, और जब रास्ता साफ होता है तो हम दौड़ते नहीं, उड़ते हैं। एफर्टलेस बनने का ये एक बेहद पावरफुल लेकिन अंडर एस्टिमेटेड तरीका है, क्योंकि बदलाव बाहर नहीं, अंदर से शुरू होता है। अब अगली बार जब कोई जरूरी काम भारी लगे, तो खुद से बस एक सवाल पूछिए, क्या इसका रास्ता साफ है, या मैं अभी किसी छुपी हुई फ्रिक्शन से लड़ रहा हूं? जवाब वहीं मिलेगा, और उसका हल भी। चैप्टर 6, मेक इट इजी टू स्टार्ट। किसी भी काम में सबसे मुश्किल हिस्सा होता है शुरुआत करना। हम सब इस एहसास को जानते हैं। काम सामने पड़ा है, जरूरी भी है, लेकिन फिर भी शुरू नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि दिमाग में एक अदृश्य दीवार खड़ी हो जाती है जो कहती है, यह बहुत बड़ा है, यह परफेक्ट होना चाहिए, या अभी मूड नहीं है।
यही सोच हमें जकड़ लेती है और हम दिन गुजार देते हैं बिना एक कदम बढ़ाए। लेकिन एफर्टलेस तरीका कहता है, शुरुआत को इतना आसान बना दो कि उसे टालना मुश्किल हो जाए। जब आप बार को इतना नीचे सेट कर देते हैं कि पहला कदम उठाना लगभग मजाक बन जाए, तब काम में बहाव, फ्लो आना शुरू होता है। याद रखिए, प्रोग्रेस इज ऑलवेज बेटर देन परफेक्शन। परफेक्शन सोचने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रोग्रेस ही बदलाव लाती है। आपका मकसद यह नहीं होना चाहिए कि आप हर दिन जबरदस्त काम करें, बल्कि यह कि आप हर दिन कुछ तो करें। जब आप शुरुआत को छोटा कर देते हैं तो दिमाग डिफेंस मोड से बाहर आ जाता है। जैसे अगर आपको एक किताब लिखनी है तो कहिए, मैं आज सिर्फ एक वाक्य लिखूंगा। एक वाक्य लिखते लिखते आप पाएंगे कि दूसरा भी निकल आया, फिर तीसरा, और इसी तरह शुरुआत एक पूरे मोमेंटम में बदल जाती है। यही है एफर्टलेस मोशन। जब आप काम को धक्का नहीं दे रहे होते, बल्कि काम खुद आगे बढ़ रहा होता है। इस आसान शुरुआत को सुनिश्चित करने के लिए आपको 3 चीजें अपनानी होंगी: रिचुअल्स, एनवायरनमेंट डिजाइन और माइक्रो गोल्स। रिचुअल्स यानी छोटे छोटे दोहराए जाने वाले काम जो शुरुआत से पहले आपकी मानसिकता सेट करते हैं, जैसे सुबह उठते ही 2 मिनट गहरी सांस लेना, या काम शुरू करने से पहले 1 गिलास पानी पीना और अपना डेस्क साफ करना। ये छोटे छोटे संकेत आपके दिमाग को बताते हैं अब एक्शन का समय है। फिर आता है एनवायरनमेंट डिजाइन, अपने आसपास की जगह को इस तरह बनाना कि वो खुद प्रेरित करे। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपना फोन दूसरे कमरे में छोड़ दें, पढ़ने वाली चीजें टेबल पर रखें और कुर्सी इस तरह हो कि बैठते ही मन लग जाए। जब आपका माहौल सहयोगी होता है तो शुरुआत अपने आप आसान हो जाती है। और फिर सबसे पावरफुल टूल है माइक्रो गोल्स, यानी इतने छोटे लक्ष्य कि उन तक पहुंचना आसान लगे। जैसे 5 मिनट काम करूंगा, 1 पैराग्राफ लिखूंगा या 10 पुशअप्स करूंगा। जब आप माइक्रो गोल्स को सेट करते हैं तो एक बार शुरुआत हो जाती है, और वही सबसे बड़ी जीत है। इस प्रक्रिया में आपको अपनी पुरानी आदतों को नए तरीके से वायर करना होगा। मतलब, किसी भी अच्छी आदत को किसी ट्रिगर से जोड़ना, ताकि जैसे ही वो ट्रिगर हो, आपका शरीर और दिमाग अपने आप हरकत में आ जाए। जैसे हर बार ब्रश करने के बाद 2 मिनट जर्नलिंग करना, या हर सुबह नाश्ते से पहले एक मोटिवेशनल लाइन पढ़ना। इन ट्रिगर्स से आदतें ऑटो पायलट मोड में आ जाती हैं। शुरुआत को जब आप किसी नियमित संकेत से जोड़ देते हैं तो शुरुआत के लिए सोचने या मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ती, आदत खुद ही आगे बढ़ती है। सच तो यह है कि आपको बड़े कदम उठाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ चलना शुरू करना है, चाहे वो कितना भी छोटा हो। यही है एफर्टलेस का जादू। शुरुआत को इतना छोटा और सरल बनाओ कि रुकने का कोई बहाना न बचे, क्योंकि जब आप एक बार चल पड़ते हैं तो सफर अपने आप बनता चला जाता है। याद रखिए, शुरुआत में बड़ा मत सोचो, बस शुरू करो। चैप्टर 7, लेट इट बी इजी टू कीप गोइंग। किसी काम को शुरू करना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा अहम है उसे बनाए रखना। बहुत लोग एक बार मोटिवेट होकर शुरुआत कर लेते हैं, नए साल में जिम ज्वाइन करना, डाइट प्लान शुरू करना या कोई स्किल सीखना, लेकिन कुछ हफ्तों या दिनों बाद ही थक जाते हैं और रुक जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम शुरुआत को तो आसान बना लेते हैं, लेकिन जारी रखने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो नहीं बनाते। हम मान बैठते हैं कि आगे बढ़ने के लिए हर दिन बड़ी कोशिश करनी होगी, लेकिन असल सच्चाई ये है, मोमेंटम बनाए रखने के लिए बहुत कम ऊर्जा की जरूरत होती है, अगर आप सही तरीके से चलें। मक्कियावन यहां एक जरूरी बात बताते हैं, टाइम मैनेजमेंट नहीं, एनर्जी मैनेजमेंट ज्यादा जरूरी है। मतलब यह नहीं कि आप कब और कितना काम करते हैं, बल्कि यह मायने रखता है कि आप कब सबसे ज्यादा ऊर्जा में होते हैं और उस समय का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप अपने सबसे ऊर्जावान समय में जरूरी काम करते हैं तो कम समय में ज्यादा नतीजे पाते हैं। वहीं अगर आप थके हुए समय में जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं तो ना मन लगेगा ना नतीजा मिलेगा। इसीलिए सबसे पहला काम है अपने शरीर और दिमाग की लय को समझना। हर किसी का एक नेचुरल रिदम होता है। कोई सुबह 7 बजे ऊर्जा से भरपूर होता है तो किसी को दोपहर या रात में फोकस आता है।
इस रिदम से लड़ने की बजाय अगर आप उसे अपनाते हैं तो काम अपने आप आसान लगने लगता है। अक्सर हम सोचते हैं कि ज्यादा करना ही सफलता है, लेकिन सच्चाई यह है कि सफलता की असली कुंजी है लगातार करते रहना, चाहे थोड़ा ही क्यों ना हो। यह जरूरी नहीं कि आप हर दिन 10 किलोमीटर दौड़ें, जरूरी यह है कि आप हर दिन थोड़ा चलें और उसे न छोड़ें। मोटिवेशन का असली जरिया कोई वंस इन अ वाइल बड़ा काम नहीं है, बल्कि हर दिन की कंसिस्टेंसी है। जब आप हर दिन एक छोटा सा काम करते हैं तो वो आपकी पहचान का हिस्सा बन जाता है और फिर उसे बनाए रखना मुश्किल नहीं होता। यहां पर रिचुअल्स, हैबिट्स और बाउंड्रीज आपकी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आपको यह तय करना है कि कैसे अपने सिस्टम को इतना हल्का और सस्टेनेबल बनाना है कि उसे निभाना बोझ न लगे। जब आदतें भारी होती हैं तो हम उन्हें छोड़ते हैं, लेकिन जब आदतें आपके रिदम के अनुसार हों, छोटी हों और उन्हें करने का तरीका आसान हो, तो वो खुद ब खुद निभने लगती हैं। मक्कियोन यही बताते हैं, अगर आप हर दिन की ऊर्जा को जरूरत के अनुसार मैनेज करें और अपने काम को इस तरह सेट करें कि उसे करने के लिए कम से कम प्रतिरोध महसूस हो, तो आप आगे बढ़ते रहेंगे बिना थके। एफर्टलेस लाइफ का मतलब यह नहीं है कि आप कुछ नहीं करते। इसका मतलब है कि आप इस तरह से करते हैं कि खुद को तोड़ना ना पड़े। और इसे बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका है अपने रिदम के साथ चलना, कंसिस्टेंसी को सम्मान देना और उस काम को इतना सरल बना देना कि हर दिन उसे निभाना आसान लगे। सफलता एक बड़ी छलांग से नहीं आती, वो रोज उठाए गए छोटे लेकिन लगातार कदमों से आती है। यही है असली विजडम और यही आपको एफर्टलेस जर्नी पर लगातार आगे ले जाएगी, बिना रुके, बिना जले। चैप्टर 8, ट्रस्ट द प्रोसेस। हम में से बहुत से लोग हर काम से पहले सोचते हैं, फिर सोचते हैं और फिर इतना सोचते हैं कि शुरुआत ही नहीं कर पाते। ओवरथिंकिंग हमारे सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है। ये न सिर्फ हमारी ऊर्जा चूसता है, बल्कि हमारे आत्मविश्वास को भी कमजोर करता है। जब हम हर कदम पर यह तय करने में फंस जाते हैं कि क्या यह सही है, क्या मैं तैयार हूं, क्या यह काम करेगा, तब हम रुक जाते हैं। मैकियोन कहते हैं कि अगर आप एफर्टलेस जिंदगी चाहते हैं तो आपको यह आदत बदलनी होगी, ज्यादा सोचने की जगह प्रक्रिया पर भरोसा करना सीखिए। आप हर बार सब कुछ नहीं जान सकते, लेकिन अगर आपकी दिशा सही है और सिस्टम मजबूत है तो रास्ता खुद बनता चला जाएगा। यहां एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है, अच्छे सिस्टम अच्छी नियतों से कहीं ज्यादा असरदार होते हैं। बहुत लोग अच्छे इरादों के साथ आगे बढ़ते हैं, अब से रोज पढ़ूंगा, अब से हेल्दी खाऊंगा, अब से फोकस रखूंगा। लेकिन अगर इसके पीछे कोई ठोस प्रक्रिया नहीं है, कोई रूटीन, कोई टूल, कोई सेट किया हुआ सिस्टम, तो ये इरादे जल्दी ही खो जाते हैं। वहीं अगर आपने छोटे लेकिन पक्के सिस्टम बना लिए हैं तो आपको बार बार सोचने, निर्णय लेने या खुद को मनाने की जरूरत नहीं होती। काम अपने आप होता है क्योंकि आपने उसे सोचना नहीं, बस करना की स्थिति में डाल दिया है। यही है एफर्टलेस एग्जीक्यूशन का असली मूल मंत्र। एक और अहम बात जो मैकियोन हमें सिखाते हैं वो है, दबाव से नहीं, रिफ्लेक्शन से सीखो। हम में से कई लोग तब तक खुद पर दबाव डालते हैं जब तक हम टूट नहीं जाते, लेकिन सच्चा विकास तब आता है जब हम रुकते हैं, देखते हैं और सीखते हैं बिना खुद को दोष दिए। अगर आपने किसी दिन लक्ष्य पूरा नहीं किया तो सोचिए, क्या सिस्टम में कोई कमी थी? क्या मेरी ऊर्जा कम थी? क्या कोई रुकावट थी जिसे मैं अगली बार हटा सकता हूं? यह सोच लर्निंग लूप को जन्म देती है, एक ऐसा चक्र जिसमें आप लगातार सुधार करते हैं लेकिन खुद पर गुस्सा किए बिना। जब आप हर अनुभव को सीखने का हिस्सा मानते हैं तो आपकी प्रक्रिया मजबूत होती जाती है। अंत में एफर्टलेस कामयाबी की सबसे बड़ी नींव है भरोसा। आपको अपने बनाए हुए सिस्टम पर भरोसा करना होगा। आपको इस बात पर विश्वास करना होगा कि अगर आप हर दिन छोटे कदम उठा रहे हैं, अगर आप लगातार प्रक्रिया में हैं, तो नतीजे जरूर आएंगे, चाहे वो आज न दिखें, लेकिन वो बन रहे हैं। फेथ इन द पाथ ब्रीड्स कंसिस्टेंसी। जब आप रास्ते पर यकीन करते हैं तो आप टिके रहते हैं।
और जब आप टिके रहते हैं तो आपको रुकावटें हिला नहीं सकती। ट्रस्टिंग द प्रोसेस का मतलब है खुद को आजाद करना, बार बार सोचने, दोहराने और खुद को जज करने से। इसका मतलब है यह मान लेना कि अगर आपने समझदारी से शुरुआत की है, अगर आप सीखते जा रहे हैं और अगर आप हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं, तो मंजिल सिर्फ समय की बात है। यही असली एफर्टलेस कामयाबी है, जहां आप नतीजों से ज्यादा प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं और इस भरोसे के साथ चलते हैं कि आपका रास्ता आपको वहां ले जाएगा जहां आप पहुंचना चाहते हैं। अब वक्त है सोचना बंद करने का और भरोसे के साथ चलने का, क्योंकि जिस पल आप प्रक्रिया पर यकीन करना सीख जाते हैं, उसी पल से काम आसान लगने लगता है और सफर वाकई एफर्टलेस हो जाता है। तो दोस्तों, ग्रेग मैक्यून की यह किताब हमें एक बहुत ही जरूरी मैसेज देती है। जिंदगी में जरूरी चीजों को करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। हम सब ये सोचते हैं कि अगर कुछ वैल्यूएबल है तो वो मुश्किल जरूर होगा, लेकिन ये किताब कहती है स्मार्ट तरीके से सोचो, सही सिस्टम बनाओ और चीजों को आसान बनाओ। अगर आप बार बार थक जाते हैं, ओवरथिंक करते हैं और कामों का बोझ महसूस करते हैं, तो शायद आप एफर्टलेस मोड में नहीं जी रहे। इस किताब ने हमें सिखाया, क्लियर द क्लटर, अपने माइंड और लाइफ से फालतू चीजों को हटाओ। डिफाइन व्हाट्स एसेंशियल, जो सच में जरूरी है उसी पर फोकस करो। मेक इट एफर्टलेस, ऐसे सिस्टम बनाओ जो आपकी जिंदगी को हल्का बना दें। ग्रेग मैक्यून कहते हैं, जब कुछ जरूरी हो तो उसे आसान बनाओ, तभी तुम लगातार कर पाओगे, बिना थके, बिना रुके। और यही इस किताब का असली मैजिक है, कम मेहनत में ज्यादा रिजल्ट। तो अब सवाल यह है, क्या आप अपनी लाइफ को एफर्टलेस बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। आज से शुरुआत करो, छोटे छोटे कदम लो जो आसान लगे, लेकिन लगातार लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक दबाओ, कमेंट में बताओ कि आप अपनी लाइफ में क्या चीज आसान बनाना चाहते हो और सब्सक्राइब करो ऑडियो बुक आर्क चैनल को, ताकि ऐसी और प्रेरणादायक समरीज आप तक लगातार पहुंचती रहें। याद रखो दोस्तों, जिंदगी को आसान बनाना कोई आलस नहीं है, ये एक कला है। तो चलिए इस कला को अपनाते हैं और अपनी जिंदगी को एफर्टलेस बनाते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए मुस्कुराइए, सीखते रहिए और खुद पर विश्वास रखिए।